शालीनता के साथ। हमने तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया था। खतौली विधानसभा में हमारे विधायक की सदस्यता की थी, हमने उस कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। अब 2 साल की सजा हमारे विधायक को हुई थी, वो भी घर है, तो राहुल जी भी घर पर हैं और क्या कर सकते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। 24 के चुनाव में तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी देने के लिए कांग्रेस जो मैदान में डटी हुई थी, उसको बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस के जो सपने थे भाजपा को आईना दिखाने के, फिलहाल वो चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल की सदस्यता जाने के बाद से भाजपा समूचे विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब जब निशाने पर आई है तो बीजेपी के मंत्री ने बयान देकर माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। जी हाँ, वैसे तो संजीव बालियान एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां भी वो खतौली में हुए उपचुनाव का जिक्र करने से बाज नहीं आए। जो उनके अंदर एक चीज थी वो जरूर देखने को मिली है। उनके बयान से साफ झलक रहा था कि वो अब तक भी खतौली में हुई हार को अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि खतौली विधानसभा सीट से हमारे विधायक की भी विधानसभा से सदस्यता की थी। हमने किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया था, बल्कि हमने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था, स्वीकार किया था उसको। हमारे विधायक को भी 2 साल की सजा हुई थी और अब वो अपने घर पर है, तो राहुल भी अपने घर पर रहे। सुनिए। मंत्री जी, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उस बारे में क्या कहना है? हमारी भी गई थी भाई, राहुल गांधी से किसी ने सवाल नहीं पूछा, हमने भी स्वीकार किया। अब कोर्ट का मामला दोनों भी स्वीकार करनी चाहिए शालीनता के साथ। हमने तो किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं किया था। खतौली विधानसभा में हमारे विधायक की सदस्यता की थी, हमने उस कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। अब 2 साल की सजा हमारे विधायक को हुई थी, वो भी घर है, तो राहुल जी भी घर पर हैं और क्या कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी को 2 साल की सजा के बाद जमकर इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार भाजपा पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में संजीव बालियान के इस बयान से और भी ज्यादा हलचल जो है वो तेज हो गई है। गौरतलब है कि खतौली उपचुनाव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प चुनाव था, जिसमें भाजपा और आरएलडी की सीधी टक्कर देखने को मिली थी। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने इस उपचुनाव को अपनी साख का चुनाव बना लिया था और मदन भैया पर दांव चलकर पूरा चुनाव अपनी तरफ कर लिया था। वहीं एक ऐतिहासिक उसके बाद जीत हासिल की। वहीं उस हार से भाजपा का बेचैन होना भी लाजमी था। अब 24 के चुनाव में भाजपा को पश्चिम में रालोद फिर से चुनौती देने के मूड में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बालियान ने राहुल पर तंज कसा है, उस पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।